टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस। अलास्का वार्ता से पहले रूस करेगा हमला। यूक्रेनी राष्ट्रपति का बहुत बड़ा दावा, पुतिन युद्ध खत्म करना नहीं चाहते। ज़ेलेंस्की ने कहा अगले 24 घंटे में रूसी सेना करेगी अटैक। ट्रंप पुतिन के बीच होने वाली वार्ता से ज़ेलेंस्की को कोई उम्मीद नहीं है। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि इस मुलाकात में यूक्रेन के हक में फैसला नहीं होगा और ना ही उनकी बातों को अहमियत दी जाएगी। इसलिए ट्रंप पुतिन की मुलाकात को नाकाम करने के लिए ज़ेलेंस्की ने अपना प्लान एक्टिव कर दिया। यूएस और रूस के बीच तनाव बढ़ाने के लिए अमेरिकी हथियारों से रूसी सेना का संहार किया जा रहा है। रूस के ऐसे ठिकानों पर विस्फोट हो रहे हैं जो पुतिन के क्रोध को भड़काएंगे। मॉस्को तक में हमले की प्लानिंग की गई है। पुतिन के दावों को कमजोर करने के लिए बाखमुत और सोलेडार जैसे इलाकों में भी यूक्रेन ने हमले की शुरुआत कर दी। यूक्रेन अब सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि हर हमला बहुत सोच समझ कर रहा है। यूक्रेन के हर टारगेट के पीछे एक सोची समझी रणनीति है। ये दावा इसलिए क्योंकि यूक्रेन का हर हमला अब क्रेमलिन तक खलबली मचा रहा है। 2 अगस्त को यूक्रेन ने रूस के समारा में हमला किया और एक रिफाइनरी को नष्ट कर दिया। इसी दिन रियाजान रिफाइनरी में आग लगी, तेल का प्रोडक्शन पूरी तरह रुक गया। 7 अगस्त को रूस के क्रास्नोदर क्राई में तबाही मची। यहाँ एफिप्स की रिफाइनरी को ड्रोन से टारगेट किया गया। 10 अगस्त को सारातोव में ऑयल रिफाइनरी निशाना बनी और फिर ओख्ती में रिफाइनरी भस्म हो गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की ऐसी जगहों पर इसलिए हमले कर रहे हैं ताकि पुतिन का क्रोध और भड़के। रूस में हर दिन ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं तो वहीं यूक्रेन के भीतर भी यूक्रेन ने खास ऑपरेशन शुरू कर दिया। बाखमुत का नाम फिर मीडिया रिपोर्ट्स में है क्योंकि यूक्रेन ने यहां हवाई हमलों की शुरुआत कर दी है। बाखमुत में हो रहे इन धमाकों से भी ज़ेलेंस्की के प्लान का अंदाजा आपको हो जाएगा। पुतिन यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों को छीनने की कोशिश में है। बाखमुत में रूसी सेना का कब्जा बहुत पहले से है। बाखमुत में हमला पुतिन के दावे को कमजोर करने के लिए है। ज़ेलेंस्की ये बातें मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले से कह रहे हैं। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ज़ेलेंस्की ट्रंप पुतिन की मुलाकात से पहले ही ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं ताकि सीज़फायर ना हो सके। ऑन कैमरा और सोशल मीडिया के जरिए ज़ेलेंस्की लगातार पुतिन को लेकर बयानबाजी में जुटे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस सिर्फ समय ले रहा है, सीज फायर नहीं करेगा। आम लोगों पर हमले से रूस की मंशा जाहिर हो रही है। 7 दिनों में रूस ने 1400 ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया। 7 दिनों में यूक्रेन पर 1000 बार हवाई हमले किए गए।
एक तरफ ज़ेलेंस्की रूस पर कई आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ रूसी सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं। जहां भी पुतिन कब्जे का दावा कर रहे हैं, वहां तेज रफ्तार में जंग की शुरुआत हो गई। पोक्रोवस्क में 290 सैनिकों को मारने का दावा है। सूमी में यूक्रेन ने रूस की एक बटालियन को खत्म करने का दावा किया है। मॉस्को से ओख्ती तक यूक्रेनी जासूसों ने हमले किए हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये सब ज़ेलेंस्की के षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसे वार्ता को विफल करने के लिए तैयार किया गया है। क्या है दावे, आपको दिखाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अलास्का वार्ता को विफल करने के लिए ज़ेलेंस्की षड्यंत्र के तहत काम कर रहे हैं। यही वजह है कि अगस्त में 5 रिफाइनरी पर हमले हुए। सैन्य कारखाना निशाना बने ताकि पुतिन की बौखलाहट और बढ़े। यूक्रेन अमेरिका के GBU-62 बॉम्ब से हमले कर रहा है और रूसी सैनिकों का संहार हो रहा है। रूसी सैनिकों पर बमबारी हो रही है ताकि रूस को होने वाले नुकसान में अमेरिकी हथियारों का जिक्र आए और अमेरिका के प्रति पुतिन की नाराजगी बढ़े। जहां रूस का कब्जा अभियान आगे बढ़ रहा था, वहां यूक्रेन ने पूरी ताकत लगा दी है। सूमी में 3 गांवों को कब्जा मुक्त करा लेने का दावा किया गया। यूक्रेनी सेना ने मीडिया के जरिए पोक्रोवस्क में 290 रूसी सैनिकों की मौत का दावा किया है। खेरसोन के कब्जे वाले इलाके में 25 रूसी अफसरों की मौत का भी दावा है। यूक्रेन दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि रूस कहीं भी कब्जा नहीं कर सका है, बल्कि हर जगह मुकाबला चल रहा है। डोनेट्स्क के सोलेदार में यूक्रेनी फाइटर जेट बमबारी कर रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहां से यूक्रेनी सेना बहुत पहले ही हटाई जा चुकी है। लेकिन रूसी कब्जे को नाकाम साबित करने के लिए यहां मौजूद रूसी कमांड सेंटर्स को नष्ट किया जा रहा है। रूस के सैन्य कारखानों पर भी हमले हो रहे हैं। सोमवार रात रूस के स्तावरोपोल में हमला हुआ। स्तावरोपोल में सेना से जुड़ी फैक्ट्री पर ड्रोन हमला किया गया। यूक्रेन ने जहां हमला किया, वहां फाइटर ऑप्टिक ड्रोन से जुड़े उपकरण का प्रोडक्शन होता है। एक दिन पहले KH-101 मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री पर भी हमला किया गया था। सोमवार रात रूस की एक पेंट फैक्ट्री में भी धमाका हुआ। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले यूक्रेन बेहद आक्रामक अंदाज में है। और सिर्फ सेना नहीं, बल्कि यूक्रेनी मीडिया के जरिए भी माहौल बनाया जा रहा है। यूक्रेनी मीडिया में वार्ता को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन मीडिया के मुताबिक ट्रंप पुतिन के बीच कई मुद्दों पर मतभेद है। मीडिया में दावा है कि पुतिन एक बार फिर पुरानी शर्तों को ही दोहराएंगे। दावा किया जा रहा है कि पुतिन सिर्फ सैन्य तैयारी और अमेरिका के प्रतिबंधों से बचने के लिए वार्ता करने जा रहे हैं, ताकि रूस को यूक्रेन पर कब्जे के लिए कुछ और वक्त मिल सके। इस बीच रूसी मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन ने वार्ता से ठीक पहले मॉस्को में किसी बड़े सैन्य अफसर की हत्या का प्लान तैयार किया था।